हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएस सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान के खनिजों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में सबसे पहले है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो खनिज है ये इसका व्यापारिक नाम है और इसका प्रयोग ऐसे खनिज के लिए होता है जो बहुत कुछ लचीले तंतुओं में अलग किया जा सके। इसका उपयोग सीमेंट की चादरें बनाने में, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर तथा दूसरी ताप निरोधक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टोस का उपयोग व्यापारिक एस्बेस्टोस दो मुख्य वर्गों जैसे क्राइसोलाइट और एम्फीबॉल के रूप में पाया जाता है। तो राजस्थान देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% एस्बेस्टोस का उत्पादन करता है, यानी सबसे अधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान ही करता है, लगभग 90% संपूर्ण भारत में। और राजस्थान में इसकी लगभग 30 खाने हैं और इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर और पाली जिलों में इसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक खाने भी यही हैं इनकी। फिर नेक्स्ट है फेल्सपार। फेल्सपार जो खनिज है इसका सबसे अधिक जो उत्पादन है वो अजमेर में किया जाता है। फेल्सपार एक विस्तृत नाम है जो सामान्यतः अल्काली एल्यूमिना सिलिकेट खनिजों के वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। व्यापारिक फेल्सपार पोटास स्पर और सोडा स्पर का मिश्रण होता है। भारत में फेल्सपार का उत्पादन लगभग 70% किया जाता है, यानी फेल्सपार के उत्पादन में भी राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। इस खनिज की प्राप्ति अभ्रक खदानों से सह उत्पाद के रूप में होती है, यानी अभ्रक के साथ ही यह फेल्सपार है यह पाया जाता है। फेल्सपार अजमेर में सबसे अधिक ये पाया जाता है और राजस्थान का लगभग 96% जो फेल्सपार है वो अजमेर जिले से ही प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है काच बालूका। देखो, उत्तर प्रदेश के बाद काच बालूका का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान राज्य है। राजस्थान में ये बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर और बाड़मेर, फिर कोटा, इन जिलों से काच बालूका का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है चीनी मृत्तिका, चाइना क्ले। ये जो मिट्टियां होती है ये मूल्यवान मिट्टियां होती है। सिरेमिक सिलिकेट उद्योग के लिए चाइना क्ले है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, सिरेमिक सिलिकेट उद्योग के लिए। चीनी मृत्तिका के महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान में सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, अलवर और उदयपुर के समीप भी यह चाइना क्ले है यह पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट युक्त चूना पत्थर में मैग्नीशियम कार्बोनेट का अनुपात कम पाया जाता है, इसलिए इन्हें डोलोमाइट कहा जाता है। और यह सबसे अधिक राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर जिलों में ये डोलोमाइट पाया जाता है।
फिर है वुलेस्टोनाइट। देखो ये सबसे अधिक उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, अजमेर में ये पाया जाता है। और वुलेस्टोनाइट के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। फिर नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का जो उपयोग है ये सिरेमिक उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका जो खनन है वो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली और सीकर जिलों में होता है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और आणविक खनिज। इनमें सबसे पहले है अभ्रक। अभ्रक जो खनिज है इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है विश्व में। भारत सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। लगभग अभ्रक के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। मगर अब कुछ आर्टिफिशियल अभ्रक है वो भी बनाया जा रहा है, इसलिए जो नेचुरल जो अभ्रक है उसका कम महत्व रह गया है। तो अभ्रक आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में सफेद या काले अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यह पाया जाता है। सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन दिए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं और गुलाबीपन लिए हुए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। अभ्रक के चूरे को माइकेनाइट कहते हैं। राजस्थान के बहुमूल्य खनिजों में अभ्रक का मुख्य स्थान है और राजस्थान देश का लगभग 22% खनन करता है। अभ्रक का दूसरे स्थान पर है खनन में, इसके पहले स्थान पर झारखंड राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जो अभ्रक है जो पाया जाता है राजस्थान में वो सबसे अधिक पाया जाता है, मगर उत्पादन सबसे अधिक झारखंड राज्य में किया जाता है। देखो अभ्रक की जो पेटी है उसे दो क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले है उत्तरी पूर्वी अभ्रक पेटी। देखो इस पेटी में टोंक जिला और जयपुर जिला इसमें आते हैं। तो यहाँ टोंक और जयपुर से यहाँ अभ्रक प्राप्त किया जाता है उत्तरी पूर्वी अभ्रक पेटी से। फिर नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी अभ्रक पेटी। और ये अभ्रक पेटी है ये उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस पेटी में मुख्य रूप से भीलवाड़ा और उदयपुर की जो खानें हैं वो इसमें सम्मिलित की जाती है। अभ्रक के अन्य जो क्षेत्र हैं वो सीकर, भीलवाड़ा में भी अधिक अभ्रक उत्पादित किया जाता है। सीकर में जो अभ्रक है वो हरे रंग का होता है, हरी किस्म का सीकर यहाँ मिलता है। और ये भीलवाड़ा में एशिया में उत्तम किस्म का अभ्रक ईंट उद्योग प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। अभ्रक की यह विशेषता है ये ताप का मतलब अधिक से अधिक ताप को सहन यह कर सकता है, इसलिए जो परमाणु घटिया होती है वहां पर अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक की जो ईंटें हैं वो परमाणु जो भट्टिया है वहां लगाई जाती है, क्योंकि अधिक ताप से भी ये पिघल नहीं पाता है अभ्रक। तो अभ्रक की जो ईंटें हैं वो भीलवाड़ा में बनाई जाती है। राज्य से निर्यात होने वाले अभ्रक में अधिकतर दरांती नुमा काला अभ्रक होता है। राजस्थान से सबसे अधिक जो निर्यात है जिस अभ्रक का किया जाता है वो काले रंग का होता है, और जो निर्यात है वो सबसे अधिक बिहार राज्य को किया जाता है। उसके बाद है यूरेनियम। अब यूरेनियम परमाणु
खनिज है यह अणु शक्ति संबंधी खनिज है। इसकी खानें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये खानें बहुत छोटी है और उत्पादन बहुत ही कम यहाँ होता है यूरेनियम का। यूरेनियम वैसे भी भारत में कम ही पाया जाता है, जबकि थोरियम यहाँ अधिक पाया जाता है। जो थोरियम है ये जो केरल साइड में जो तटीय क्षेत्र है वहां पर प्राप्त किया जाता है। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर से बूंदी होकर टोंक तक, तो ये जो खनिज है ये यूरेनियम जहाजपुर तहसील के कुराडिया गांव की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। उसके बाद है बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में पन्ना और तांबड़ा, ये बहुमूल्य पत्थर है राजस्थान में। और सबसे पहले पन्ना है। पन्ना के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है भारत में। सबसे अधिक जो पन्ना है वो राजस्थान में ही उत्पादित किया जाता है और पन्ना को हरी अग्नि भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी खान है पन्ना की, ये 1943 में उदयपुर में काला गुमान में इसकी खान का पता चला था। दूसरा इसका उत्पादन क्षेत्र है वो 1952 में ये उदयपुर में ही गोगुदा क्षेत्र में और टिक्की क्षेत्र में इसका उत्पादन किया गया था। और उसके बाद जो तांबड़ा है इसे गार्नेट भी कहते हैं। राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में एकाधिपत्य है। हालांकि जो गार्नेट है तांबड़ा है इसका उत्पादन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी किया जाता है। अन्य नाम तांबड़ा के रक्तमणि और फिरोजा है। तांबड़ा देखो ये अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों से निकाला जाता है। फिर है रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिज में सबसे पहले है नमक। नमक के उत्पादन में भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है। उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। राजस्थान से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो राजस्थान में स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा लूणकरण सर जो झील है, पंचपदरा, डीडवाना जो झीलें हैं ये भी नमक उत्पादन यहाँ से भी होता है। लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक जो नमक का उत्पादन होता है वो सांबर लेक से होता है। सांबर लेक देखो, सांबर झील का जो जल है ये मार्च और अप्रैल में सूख जाता है और ऊपर जो नमक होता है उसे एकत्रित कर लिया जाता है। सांबर से देखो 3 प्रकार का नमक बनता है, क्यार नमक, रेस्टा नमक और पान साल्ट या पान नमक। 3 तरह का नमक है बनता है। डीडवाना झील से सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है और जो सांबर से नमक बनाने का कार्य है हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जाता है। फिर है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। देखो चूने का राजस्थान में इमारती पत्थर भी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। सबसे अधिक इमारती पत्थर है वो राजस्थान से प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी जो मध्यकालीन जो इमारतें बनी हैं उनमें जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें राजस्थान का जो इमारती पत्थर है उसका उपयोग किया गया है। फिर है उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिजों में सबसे पहले जिप्सम। देखो जो जमीन क्षारीय होती है उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है और उस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। जिप्सम की जो खान है राजस्थान की सबसे बड़ी जो खान है वो बीकानेर के जामसर में स्थित है। लेकिन जिप्सम का जो अधिक उत्पादन है वो नागौर जिले से प्राप्त होता है। खान
खान तो सबसे बड़ी बीकानेर में है, मगर उत्पादन नागौर जिले से किया जाता है। और जिप्सम उत्पादन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नागौर क्षेत्र, फिर बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र, फिर है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र है जहां से जिप्सम प्राप्त किया जाता है। और जिप्सम सबसे अधिक संपूर्ण भारत में राजस्थान से ही प्राप्त होता है। और जिप्सम की अन्य खाने बाड़मेर और पाली जिलों में भी स्थित हैं। जिप्सम के बाद है रॉक फास्फेट। अब रॉक फास्फेट है, ये भी रासायनिक खाद में इसका उपयोग होता है। उदयपुर जिले के झामरा कोटड़ा स्थान पर रॉक फास्फेट के विशाल भंडार मिले हैं। रॉक फास्फेट का उत्पादन उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, बांसवाड़ा और अलवर जिले से होता है। फिर है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी राजस्थान से सबसे अधिक प्राप्त की जाती है। सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग होता है। मुल्तानी मिट्टी देखो, इसका उत्पादन बीकानेर जिले में पलाना, केसर देसन, बाड़मेर जिले में कपूरडी, अलामरिया और शिवस, जैसलमेर जिले में रामगढ़, बहदोई से मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन होता है। मुल्तानी मिट्टी के बाद है संगमरमर यानी मार्बल। जो राजस्थान मार्बल के उत्पादन में भी संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर है। लगभग संपूर्ण भारत का जो मार्बल है वो राजस्थान में ही निकाला जाता है, यहाँ राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। ताजमहल का जो निर्माण है उसके निर्माण में जो मार्बल उपयोग में लाया गया है वो राजस्थान के नागौर जिले के में जो मकराना है वहां का मार्बल से ताजमहल का निर्माण किया गया है। मकराना के अलावा जो अजमेर में स्थित किशनगढ़ है वो भी मार्बल की बहुत बड़ी मंडी है, क्योंकि मकराना जो क्षेत्र है वो मार्बल का पुराना क्षेत्र है, वहां पे मार्बल है वो समाप्त हो रहे हैं। तो नई मंडी इसकी अब किशनगढ़ है जो कि अजमेर में स्थित है। 1955 में मार्बल का उत्पादन 19,800 टन किया गया था, लेकिन 2015-16 में इसका उत्पादन 156.77 लाख टन किया गया। बहुत अधिक उत्पादन, एक रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। तो संगमरमर का जो उत्पादन क्षेत्र है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में मकराना यानी नागौर जिला इसमें आता है। उसके अलावा सीकर, अजमेर और अलवर ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में उदयपुर और राजसमंद का क्षेत्र आता है। अन्य क्षेत्रों में जैसलमेर है, यहाँ से भी मार्बल प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कलर में मार्बल है वो प्राप्त किया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान में मार्बल उत्पादन की दृष्टि से राजसमंद जिला है वो प्रथम स्थान पर है। और हरे संगमरमर के उत्पादन में ये उदयपुर जिला प्रथम स्थान पे है। इमारती पत्थर तो ये कुछ खनिज थे राजस्थान के। उसके बाद देखो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पत्थर भी राजस्थान में खूब प्राप्त होता है। और सबसे अधिक जो ग्रेनाइट है वो जालोर से प्राप्त किया जाता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और जो ग्रेनाइट है वो भी अलग अलग रंगों में प्राप्त किया जाता है। तो राजस्थान की सबसे पहले जो
उद्योग नीति थी, खनन नीति थी, वो 1978 में बनी थी। और वर्तमान में जो नई खनिज नीति है वो 2015 की में नई खनन नीति बनाई गई है। तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण खनिज थे। और उसके अलावा राजस्थान में जो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है उनका उत्पादन भी किया जा रहा है। बाड़मेर क्षेत्र है, यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है और जो प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में अधिक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।